Dear student, welcome to you. Miscellaneous exercise 5 मैथमेटिक्स पार्ट 1 की जो बुक है उसमें से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं उस मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 का। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब तो प्रमाणित कीजिए कि एफ डैश एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए। ये क्वेश्चन हमें देखना। अभी तक हमने क्या देखे हैं? अभी तक हमने डायरेक्ट किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया है। इफ फंक्शन इज इन द फॉर्म लाइक दिस, फंक्शन आपका ऐसे फॉर्म में एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब की फॉर्म में है और आप निकालते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है 3x क्यूब होता है। 3 पहले आ जाता है और पावर 1 कम हो जाती है तो ये आपका हो जाएगा 3x टू द पावर 2 3x स्क्वायर। ठीक हो गया? ये पावर 3 पहले आ गई और x की पावर 1 कम कर लो, 3x टू द पावर 2 हो गया, 3x स्क्वायर हो गई। अब इसका मैं फिर डिफरेंशिएशन करूंगा एफ डबल डैश एक्स में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एफ डैश एक्स अगेन। इसका फिर डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एक्स, 2 बार डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन है ये। इसका फिर डिफरेंशिएशन जो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 1 तो 6 हो जाएगा 6x। यदि फंक्शन आपका इस फॉर्म का है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 6x। ठीक हो गया? चाहे ये पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव। यदि x पॉजिटिव है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एफ डबल डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो f डबल डैश एक्स भी 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है? यदि x इज लेस देन 0, यदि x की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है तो आपका f डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। जो भी x की वैल्यू आप रखेंगे वो नेगेटिव हो जाएगी। x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा तो ये -6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा ये -12 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -3 को -18 हो जाएगा। समझ गए इसको? तो पॉजिटिव भी होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होगी और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी होगी। x पॉजिटिव वैल्यू लेगा तो f डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, x नेगेटिव वैल्यू लेगा तो f डबल डैश एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया? परंतु हमारे पास जो यहाँ पर फंक्शन है इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन है वो किस रूप का है? देखिए इसको आप देखिए, ये आपका ऐसा है एफ डैश इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का क्यूब। तो पहले थोड़ा इसको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि मॉड मीन्स मॉडुलस टाइप फंक्शन हो गया। मॉड मीन्स ईच एंड एवरी केस, फॉर ईच एंड एवरी केस वी हैव टू टेक दिस मॉड ऑफ एक्स पॉजिटिव। ठीक हो गया? मॉड ऑफ एक्स को आपको पॉजिटिव करना है। आइदर दिस एक्स इज पॉजिटिव देन इट विल बी already positive, but if x will be negative then we have to make it positive. ठीक हो गया? यदि x इज इक्वल टू किस टाइम पर -2 है, x इज इक्वल टू -2 तो मॉड ऑफ -2 क्या करूंगा मैं माइनस को मुझे प्लस लेना और x इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ 2 आपका ये तो पॉजिटिव है 2। ठीक है? तो कहने का मतलब हुआ कि यू हैव टू टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस। हमें केवल इसको पॉजिटिव रखना है। x की नेगेटिव वैल्यू होने के बावजूद भी मॉड ऑफ x आपको क्या करना है पॉजिटिव करना है। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, या थोड़ा सा ऐसा लिख लीजिए, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से या 0 के बराबर है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू आपका x होता है। जब x की वैल्यू 0 है 0 से बड़ी होगी तो मॉड ऑफ x आपका x, क्योंकि पॉजिटिव है तो मॉड ऑफ x पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि मॉड का मतलब होता है नंबर का, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करना है। सीधा सीधा आगे देख लीजिए डेफिनेशन। तो ऐसी स्थिति में एफ एक्स कितना हो जाएगा मॉड ऑफ x का क्यूब है तो x क्यूब हो जाएगा सीधी सीधी। कब? इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब की फॉर्म का बन गया व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक हो गया। अब देखिए इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स की वैल्यू 0 मीन्स एक्स इज टेकिंग द नेगेटिव वैल्यूज एट दैट टाइम एक्स इज टेकन एज माइनस एक्स, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है और एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप एक माइनस बाहर से लगा लीजिए। -2 को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो एक नेगेटिव बाहर से करेंगे। ठीक हो गया। तो x नेगेटिव है मींस x इज टेकिंग द नेगेटिव वैल्यू एंड वी हैव टू टेक द मॉड ऑफ दैट, इट मींस माइनस एंड x इज माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया। तो एट दैट केस एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा, इसको देखिए, मॉड ऑफ एक्स इज माइनस एक्स, तो दिस इज माइनस एक्स की क्या हो जाएगा, क्यूब हो गया आपके पास। तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। ये फंक्शन आप देखिए दो हिसाब से आपने इसको डिफाइन कर दिया। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज एक्स क्यूब एंड व्हेन एक्स इज लेस देन 0 दिस एफ एक्स इज माइनस एक्स क्यूब। ठीक हो गया। तो इसको थोड़ा सा और एक साथ इसको लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया, माइनस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज लेस देन, इस प्रकार से डिफाइन। ठीक हो गया। नाउ अब इस केस में देखिए यहां एफ डैश एक्स, इसके लिए देखिए इसमें कितना होगा एफ डैश एक्स, सीधा सीधा 3 पहले आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया। तो डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्यों हो रहा है डिफरेंशिएशन, वो कह रहा है प्रमाणित कीजिए कि एफ डैश एक्स का अस्तित्व है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन हो जाता है, पढ़ा था ना हमने उधर। ये कंटिन्यूअस भी होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है। तो एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, ये 6x फॉर एवरी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इस केस में देखिए सेकंड केस में एफ डैश एक्स इज, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो सिंपल सा जैसे करते हैं डिफरेंशिएशन, 3 पहले आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स कितना हो जाएगा, दैट इज 3 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, तो माइनस 6x हो गया। क्योंकि एफ डैश एक्स जो आपके पास यहां पर हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब है, ये वाला फंक्शन, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन किया 3 पहले आ गया 3x स्क्वायर, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो गया, माइनस 6x। ठीक हो, तो इसे ज्ञात भी करो, दोनों स्थिति में डिफरेंशिएशन आपके पास आ गया, मीन्स एफ डबल डैश एक्स आपके पास 6x आया जब x की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थी, और एफ डबल डैश एक्स आपका माइनस 6x आया जब x की वैल्यू क्या थी, 0 से छोटी थी। तो दोनों स्थिति में आपका क्या हो जा रहा है, डिफरेंशिएशन इजीली आपका बन जा रहा है। ठीक हो गया। तो इसको आप एक में भी कर सकते हैं, एफ डबल डैश एक्स जो क्या लिख सकते हैं, 6 मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, हर स्थिति में आपको ये पॉजिटिव चाहिए। अब यहां भी देखें जैसे एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, इसमें पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन है बाहर, ये पॉजिटिव हो गया, जब एक्स 0 से बड़ा होगा तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया। दोनों स्थितियों में ये हो गया, तो इसको आप 6 मॉड ऑफ एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो यही इसमें करना था। इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है मतलब ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि दोनों स्थिति में हमने इसको डिफाइन कर दिया है। जब x की वैल्यू 0 0 से बड़ी है या x की वैल्यू 0 से छोटी है, और ज्ञात कर दिया, दोनों स्थिति में ज्ञात भी कर दिया है। जब x की वैल्यू 0 0 से बड़ी है तो 6x आ गया, जब 0 से छोटी है तो माइनस 6x की। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद क्वेश्चन है आपका 19 वाला। देखते हैं, देखिए 19 वाला क्वेश्चन आपका क्या है। कितना है आपके पास 19 वाला क्वेश्चन किस रूप में आपको दिया हुआ है, इसको आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, ये दिया हुआ है, गणितीय आगमन के सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांक n के लिए d/dx x to the power n is equal to n x to the power n minus 1. You have to show that d/dx x to the power n is equal to n x to the power n for every n belongs to n. पॉजिटिव क्या है, सभी धन पूर्णांक। तो सभी धन पूर्णांक क्या होगा, सभी धन पूर्णांक हमारे, आप कह सकते हैं सभी धन पूर्णांक कह रहे हैं तो q प्लस कर दो सभी धन पूर्णांक के लिए, ठीक है, सभी धन पूर्णांक के लिए, या आप उसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, पूर्णांक संख्याएं हैं आपकी। तो n बिलोंग्स टू कितना हो गया आपका q प्लस, सभी धन पूर्णांकों के लिए d/dx x to the power n इक्वल टू ये होता है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। पर हमने किससे करना है इसको, यूजिंग द लॉ ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा था हमने, मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, ठीक है ना भाई। 10 दिन पहले सन ईस्ट से राइज हुआ, 9वें दिन भी ईस्ट से राइज हुआ, परसों भी ईस्ट से राइज हुआ, कल भी ईस्ट से राइज हुआ, आज भी ईस्ट से राइज, एक जनरलाइजेशन, ठीक है। बहुत पुरानी घटनाओं को देख करके जब आप एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं, एक फॉर्मूला टाइप बनाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूला को बनाना, फॉर्मूला का कंस्ट्रक्शन करना, वो मैथमेटिकल इंडक्शन है। जैसे जितने भी एंसेस्टर हैं उनके सब क्या है, यहाँ इस अर्थ से उनकी डेथ हुई है, ठीक है। जो 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल पुराने सारे एंसेस्टर आप देखेंगे सब धरती से क्या हो गए, उनकी डेथ होने के बाद वो यहाँ अब कोई नहीं, ठीक हो गया। तो क्या अर्थ निकला उससे, रिजल्ट क्या निकला कि मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। क्योंकि उन घटनाओं से हमने एक रिजल्ट निकाल दिया, एक फॉर्मूले की ओर बढ़ गए, ठीक है, एक सिद्धांत की ओर बढ़ गए। तो ये जो लॉ है आपका, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। और जब मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज हम करते हैं, अब लॉ आ गया, उससे हमने किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल पर उसको फिट कर दिया, तो डिडक्शन मेथड हो गया। जब फॉर्मूला बना हुआ को यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमने मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर्मूले की मदद से ये क्वेश्चन हमने करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें 3 स्टेप यूज करते हैं। नंबर 1 पहले देखते हैं कि फॉर n इज इक्वल टू 1 जो ये दिया हुआ है, जिसे आपको प्रूव करना है कि इज दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए पहले उसको देखते हैं सही है कि नहीं है। फिर n इज इक्वल टू k के लिए, वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज इक्वल टू k के लिए हम मान के चलते हैं कि ये सत्य है। और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, ठीक है, यदि वो सत्य आ गया, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये रूल होल्ड्स गुड, ये रूल होता है। आगे समझ में क्या करते हैं, Pn सच दैट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखना है कि ये रूल सत्य है या नहीं। सत्य हो गया, पहले स्टेप आप निकल गए। दूसरा माना लेट दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, ठीक है। और n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू जो हमने माना, उसकी हेल्प से हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए दिखाना है कि ये फॉर्मूला फिट होता है कि नहीं। यदि हो गया, वो भी तीनों स्टेप सेटिस्फाई हो गए आपके, तो हम कहते हैं
कि ये आपका फॉर्मूला या रूल जो दिया हुआ है ये करेक्ट है और यही मैथमेटिकल इंडक्शन का रूल है। तो आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रयोग करना है, ठीक हो गया। मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से आपको इसको सिद्ध करना है कि ऐसा होता है, फॉर्मूला है। तो देखिए उसका पहला क्या किस ढंग से करते हैं, पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए, फॉर एन इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा कि मैं इसमें एन इज इक्वल टू 1 कर दूंगा तो डी बाई डी एक्स, एक्स पावर तो 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू एन आपका 1 आ गया, 1 इंटू एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, ठीक है। और देखा जाए तो कितना हो गया 1, एक्स टू दी पावर 0, एक्स टू दी पावर 0 तो 1 होता है, ये 1 हो गया। इसका मतलब एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, ये तो आप जानते हैं, ठीक है, जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। आता है कथन पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, ठीक है। ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है ये एन इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो गया, ट्रू, ठीक हो गया। अब सेकंड देखिए, लेट पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू के लिए सत्य है, अर्थात क्या, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर के इज इक्वल टू के एक्स टू दी पावर के माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये जो दिया हुआ है एन इज इक्वल टू के लिए सत्य, ये अपनी तरफ से हम लेते हैं इसको, तो एन इज इक्वल टू के जहां जहां के है, जहां जहां एन है वहां के रख दीजिए, तो एक्स टू दी पावर के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एक्स टू दी पावर के माइनस 1 सत्य है, ठीक है। अब तीसरा देखिए, थर्ड स्टेप आप देखिए, पी एन सच दैट एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। अब एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पर मैं डिफरेंशिएशन में क्या लिख दूंगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर के प्लस 1, ठीक है। इसको टेस्टिंग कर रहे हैं कि के प्लस 1 के लिए भी होता है कि नहीं होता है। एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू हो गया, एन इज इक्वल टू के लिए हमने ट्रू मान दिया, तो एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए होता है कि नहीं होता है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन देखिए, यहां पर कितना हो रहा है, डी बाई डी एक्स आपके पास है एक्स टू दी पावर के प्लस 1, दिस इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, डी बाई डी एक्स एक्स इंटू एक्स टू दी पावर के, अलग अलग मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, एक्स टू दी पावर 1 एक्स टू दी पावर के, दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो के प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब इस पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस, एक फंक्शन एक्स है दूसरा एक्स टू दी पावर के है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स इंटू एक्स टू दी पावर के प्लस डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर के इंटू एक्स, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन इंटू ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू फर्स्ट फंक्शन। अब ये कितना आ गया देखिए, इसको आप देखिए, दिस इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आया, इसका डिफरेंशिएशन तो 1 आता है, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, तो ये कितना बन गया एक्स टू द पावर के प्लस, इसका देखिए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर के, यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर के, इसको मैंने ट्रू माना हुआ है कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर की इतना होता है, तो ये कितना हो जाएगा के, ठीक है, एक्स टू द पावर के माइनस 1, यहां से ये इस इक्वेशन से ये हमने सही माना हुआ है ना, तो एक्स टू द पावर के का डिफरेंशिएशन को क्या लिख देंगे, के एक्स टू द पावर के माइनस 1 इंटू ए मल्टीप्लाई एक्स का यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक हो गया। सॉल्व करिए जरा, एक्स टू द पावर के
प्लस के इंटू, यहाँ पर आप देखिए एक्स टू द पावर के प्लस 1 है, 1 पावर यहाँ है एक्स की, तो इसमें प्लस ऐड करेंगे, प्लस 1 ऐड करेंगे तो के हो जाएगा नहीं भी, तो के एक्स टू द पावर के, और आप एक्स टू द पावर के कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा के प्लस 1, तो आपके पास क्या है के प्लस 1 एक्स टू द पावर के। ठीक है, आपके पास ये जो फॉर्म, ये जो हम निकालना चाह रहे थे के प्लस 1 के लिए, यहां पर क्या आया एक्स टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू, हमारे पास आ गया के प्लस 1 एक्स टू द पावर के। मतलब यहां पर एक्स टू द, यहां पर एन की जगह के प्लस 1 कर देंगे तो क्या है के प्लस 1, ये पहले आ गया के प्लस 1 और एक्स टू द पावर एक कम, तो के प्लस 1 में एक कम करके, ठीक है ना, ठीक है भाई, एन की जगह क्या करो के प्लस 1 करो, तो एक्स टू द पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू एन की जगह के प्लस 1 एक्स टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 से कट गया तो एक्स टू द पावर क्या होगा की, तो हो गया ना ट्रू किसके लिए, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू आया नहीं आया। ये जो सिद्धांत जो हम जिसको टेस्ट कर रहे हैं वो एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज ट्रू फॉर, दिस इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस, ये किसके लिए ट्रू हो गया, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू था, एन इज इक्वल टू के लिए हमने माना, और उसके आधार पर एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू आ गया। तो इसका मतलब जो ये दे रखा है, जो हमारे पास दिया हुआ है ये, इसको हम लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं कितना, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसे तो करते मैथमेटिकल डिडक्शन के माध्यम से फॉर्मूला को ऐसे तो शो करते थे, ठीक हो गया। तो ये जो आया प्रिंसिपल, ये जो चीज आपके पास स्टेटमेंट जो दिया हुआ था आपको, ये एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपका ट्रू है। इससे मतलब, इसका मतलब ये आपका ट्रू है, ये होता है, ठीक हो गया। ये आपको प्रूव करना था यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इस एक्सरसाइज को, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 22, और ये एक्सरसाइज अब आपकी धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो गई है। हमने डिटेल में आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस के एक्सरसाइज के लगभग हर क्वेश्चन को टच करने का प्रयास किया, और डिटेल में समझाने का भी प्रयास किया, एक्सप्लेन करने का प्रयास किया क्वेश्चंस को। अब आप इन वीडियोस को सब, जो मैथमेटिक्स यूट्यूब पे मैथमेटिक्स चैनल बना हुआ है, मैथमेटिक्स प्लेजर नाम से यूट्यूब चैनल जो बना हुआ है मैथमेटिक्स प्लेजर, उसमें ये सारी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। तो वहां से भी देख करके, जहां आपको कंफ्यूजन होगा वहां से आप यूट्यूब में इन वीडियोस को देख करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको काफी आसानी है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए, देखिए क्या है, इफ, यदि y इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स इस फंक्शन है, एल एम एन ए बी सी है, तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, सिद्ध कीजिए कि, प्रूव दैट इफ y इज इक्वल टू दिस, देन प्रूव दैट dy over dx is given by this formula, f dash x g dash x h dash x l m n a b c होता है। This y is given like this, this is type of the function and you have to differentiate it। तो आपका डिफरेंशिएशन क्या निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये सारी कॉन्स्टेंट टर्म ऐसे रहेंगे। ये आपको प्रूव करके लाना है, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। जब डिटर्मिनेंट का चैप्टर पढ़ेंगे तो जैसे मैंने लिखा ए बी एक्स वाई, ठीक है। जब इस रूप में एलिमेंट आप रखेंगे तो इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। और जब मैं इन्हीं एलिमेंटों को ऐसा रख दूं तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। एलिमेंट्स को ए बी एक्स वाई को मैंने इस रूप में रखे, एक अरेंजमेंट हो गया, ठीक हो गया, तो ये मैट्रिक्स होगी, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। और जब ऐसा लिखते हैं तो ये डिटर्मिनेंट है, ये हमेशा वैल्यू देता है, ये एक प्रकार का अरेंजमेंट है, इसके अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक हो गया, ठीक है। ये अपने आप एक वैल्यू टाइप का नहीं है, ये केवल अरेंजमेंट है और इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके मल्टीप्लाइज के साथ, इसके मल्टीप्लाइज के साथ होती है, ए वाई माइनस बी एक्स। तो जब डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां तो डिटेल में ये सब बताना ही है। तो आप देखिए इसका एक्सपेंशन हम कैसे करेंगे, y की वैल्यू को, इसको थोड़ा एक्सपेंड करिए कि कितना होता है ये। y इज गिवन एज एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी। इसको जो एक्सपेंड करते हैं, देखिए डियर स्टूडेंट, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर रूट में होती है। ये पहली रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरी रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ठीक हो गया, स्क्वायर रूट में है। इसको आप एक्सपेंड कैसे करेंगे, मतलब ये जो है इसकी वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट में हमें वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले यहां से किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में, ये रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। जब बताएंगे वहां डिटर्मिनेंट तो डिटेल में आप समझेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन के लिए, अब क्वेश्चन हमने चैप्टर 5 ले लिया पहले, थोड़ा आपके लिए थोड़ा इजी करने के लिए, तो इसलिए यदि क्रम से हमारा चलता, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चैप्टर क्रम से चलता तो इस पर डिटेल फोकस करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और 4 आप मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट खूब डिटेल में पढ़ गए होते। पर थोड़ा समझ लीजिए एक्सपेंशन इसका कैसे होगा, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो किसी रो या किसी कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको ओपन करते हैं, इसके रिस्पेक्ट में करिए, चाहे इसके रिस्पेक्ट में करिए, चाहे इसके रिस्पेक्ट में करिए, चाहे ऐसा करिए, चाहे ऐसा करिए, चाहे ऐसा करिए, किसी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में। तो मैं पहली रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करता हूं। कैसे होगा, देखिए पहले यहां से चलेंगे एफ एक्स, इसका साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे याद रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एफ एक्स, अब देखिए ये एफ एक्स पहला कॉलम और पहली रो पे पड़ रहा है, देखो पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो जिस पे एफ एक्स पड़ रहा है इसको भी छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़ दीजिए, तो क्या मिलेगा, एम एन बी और सी, ठीक है। इसको भी छोड़ दिया हमने और इसको भी छोड़ दिया, क्या बचा, एम एन बी सी। अब प्लस यहां पर साइन माइनस, माइनस जे एक्स। अब इसके लिए वही देखिए आप, ये पड़ रहा है आपका दूसरे कॉलम पे और पहली रो पे, तो दूसरे कॉलम के सारे एलिमेंट छोड़ दीजिए और पहली रो के सारे एलिमेंट छोड़ दीजिए, तो क्या क्या बचा, एल एन और ए सी, ठीक हो रहा है, प्लस माइनस प्लस, प्लस एच एक्स। देखिए ये आपका तीसरे कॉलम पे है, थर्ड कॉलम है एंड फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को भी छोड़ देंगे क्योंकि एच एस पढ़ रहा है, इसको छोड़ेंगे और ये थर्ड कॉलम इसको भी छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना बचा, एल एन और ए बी, ठीक है दोस्तों। छोड़ने का मतलब एक्सपेंशन इसका इस रूप में होता है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एफ एक्स, देखिए जब इसको सॉल्व किया जाता है, ये डिटर्मिनेंट ए बी, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां होती है सी एम और इसकी इससे और नेगेटिव साइन में लगता है, बी एन हो गया तो माइनस बी एन हो जाएगा, माइनस जी एक्स। देखिए इसको कैसे ओपन करेंगे, सी एल और यहां इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, पर नेगेटिव साइन में लगेगा, माइनस ए एन प्लस एच एक्स
कैसे खोलेंगे, इसकी इससे बी एल या एल बी एक ही बात है, बी एल माइनस ए एन, ठीक है। इसकी इससे जब मल्टीप्लाई हो तो एक माइनस पे लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कितना होगा ये, इसको और आगे देख लीजिए थोड़ा सा। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं। मेरे पास ये आपके पास y आ गया, y यही जो मैंने लिखा हुआ था इसका एक्सपेंशन करके आपके पास ये आ गया, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। दिस इज द फंक्शन, दिस इज फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, this is also the function of x, and this is also the function of x, and a positive, a negative sign, a positive sign is between these function fx, gx और hx कैसे जुड़े हुए हैं, यहाँ नेगेटिव है बीच में, पॉजिटिव है। तो जब इनका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट बोथ साइड्स का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करिए तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। देखिए यहां लिखिए, इसको पहले लिखिए कोफिशिएंट है तो सी एम माइनस बी एन एफ एक्स माइनस, पहले ले लेते हैं सी एल माइनस ए एन जी एक्स प्लस बी एल माइनस ए एन एच, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कितना आएगा, देखिए अब डिफरेंशिएशन तो आपने डिटेल में कर दिए हैं, तो डिफरेंशिएशन तो आप अब आसानी से कर लेते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन कितना होना है, सारे रूल आप जान रहे हैं डिफरेंशिएशन के। तो आप देखिए इनके बीच में नेगेटिव साइन है, इसके बीच में पॉजिटिव साइन है। जब डिफरेंशिएशन होगा तो इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा अलग अलग रूप में, क्योंकि बीच में प्लस माइनस साइन है। तो दिस इज इक्वल टू, अभी कांस्टेंट है इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन, मतलब ये तो कांस्टेंट है, इसको ऐसे लिख लीजिए सी एम माइनस बी एन डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। माइनस साइन कांस्टेंट है, इसको ऐसे रहने दीजिए डी बाई डी एक्स जी एक्स, ठीक है, प्लस बी एल माइनस ए एम बी एल माइनस ए एम और डी बाई डी एक्स एच एक्स, ठीक है स्टूडेंट। अब एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं इसको, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी एम माइनस बी एन। एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन तो कैसे लिखते हैं, एफ डैश एक्स रूप में लिखते हैं, दो बार करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, तीन बार करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स होता है, ऐसा तो नोटेशन लगा देते हैं एफ डैश एक्स का। माइनस सी एल माइनस ए एन जी एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं जी डैश एक्स प्लस बी एल माइनस ए एन, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा ऐसे। अब इसको फिर डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। डिटरमिनेंट की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, dy by dx is equal to determinant of f dash x g dash x g dash x h dash x, ठीक हो गया, l m n a b c। इसी को आप ऐसे ही लिख सकते हैं, कैसे, जब खोलेंगे इसको तो कैसे खोलेगा, f dash x, ये भी छूट जाएगा क्योंकि पहली कॉलम में पढ़ रहे थे, ये भी कॉलम छोड़ देंगे, पहले रो पे पढ़ रहा है ये भी छोड़ देंगे, तो क्या मिला एम एन बी सी, और इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है सी एम माइनस बी एन, तो सी एम माइनस बी एन, इसमें नेगेटिव लेते हैं, ये प्लस होता है नेगेटिव, माइनस जी डैश एक्स, तो दूसरे कॉलम में ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, तो इसकी से गुणा सी एल माइनस ए एन, सी एल माइनस ए एन, ठीक हो गया, और जी डैश एक्स प्लस एच डैश एक्स इंटू, अब तीसरे कॉलम में ये भी छोड़ देंगे, ये भी छोड़ देंगे, तो इसकी मल्टीप्लाई से एल बी माइनस ए एम, ठीक है, तो वही तो बन गया आगे सुन। तो एक बार डिफरेंशिएशन करके ये फॉर्म हमारे पास आ गई, हैंड्स प्रूफ, क्या आपने प्रूफ करके देख लिया।
ठीक है दोस्तों। तो हमने डिटेल में डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज को डिटेल में कर दिया है, लगभग हर क्वेश्चन को छूने का प्रयास किया है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है या जब आप रिवीजन करेंगे अपना, तो आप मैथमेटिक्स जो हमने चैनल बना रखा है यूट्यूब पर मैथमेटिक्स प्लेजर नाम से, उसमें ये सारे वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, तो आप उनको देखिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू, बाय।